हर वर्ष वैशाख मास में पंचकोशी यात्रा की जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लगातार 2 वर्षों से यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी सिटी चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को पंचकोशी यात्रा कराई जा रही है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में पंचकोशी यात्रा का धार्मिक रूप से काफी महत्व है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि वैशाख मास में मुख्य रूप से महाकाल की नगरी उज्जैन से पंचकोशी यात्रा शुरू होती है। ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि वैशाखी मास जैसा शुभ कोई अन्य मास नहीं है, सतयुग के जैसा कोई और युग नहीं है, वेद के जैसा कोई अन्य धर्म शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। मान्यता है कि वैशाख में पंचकोशी यात्रा करने से और भगवान विष्णु की उपासना करने से अज्ञान दूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर उज्जैन की पंचकोशी यात्रा का क्या धार्मिक महत्व है और इस यात्रा का वैशाख से क्या संबंध है? अगर आप भी इन बातों से अनजान हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है पंचकोशी यात्रा। अभी हम खड़े हैं पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव की गली में, तो आइए चलते हैं मंदिर की ओर। हर साल नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर में जब पंचकोशी यात्रा शुरू होती है तो जो पूरी गलियां हैं, सड़कें हैं, पूरी तरीके से लोगों की भीड़ से भरी हुई होती है। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने जो यात्रा स्थगित कर दी है, उसके चलते कोई भी श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा नहीं कर रहा है और प्रशासन को मदद कर रहा है। सिटी चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे पंचकोशी यात्रा करवाई जाएगी। पंचकोशी यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन द्वारा स्थगित कर दी गई है। तो सबसे पहले नागचंद्रेश्वर मंदिर से श्रद्धालु बल लेते हैं और अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं। तो आज हम भी नागचंद्रेश्वर मंदिर आए हैं, जहां से बल लिया जाता है। यह है भगवान नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, जहां पर सबसे पहले श्रद्धालु आते हैं, श्रीफल यानी कि नारियल चढ़ाते हैं और यहाँ से बल लेते हैं। बल लेने से उनकी 118 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो सफलतापूर्वक पूर्ण होती है, जिसमें कि उनको कोई कठिनाई ना आए और उन्हें बल प्राप्त हो कि वो आसानी से उस यात्रा को पूर्ण कर सके। पंचकोशी यात्रा के दौरान सिटी चैनल कोरोना संक्रमण से लड़ने की प्रार्थना कर रहा है और जल्द से जल्द यह महामारी दूर हो, इसकी प्रार्थना करता है सिटी चैनल। वैशाख मास स्नान का महत्व अवंती खंड में है। जो लोग पूरे वैशाख स्नान का लाभ नहीं ले पाते हैं, वे अंतिम 5 दिनों में पूरे मास का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वैशाख मास एक पर्व के समान है। इसके महत्व के चलते कुंभ भी इसी मास में आयोजित होता है। पंचकोशी यात्रा में सभी ज्ञात अज्ञात देवताओं की प्रदक्षिणा का पुण्य इस पवित्र मास में मिलता है। पंचकोशी यात्रा उज्जैन की प्रसिद्ध यात्रा है। इस यात्रा में आने वाले देव पिंगलेश्वर, कायावरोहणेश्वर, विल्वेश्वर, दूरधरेश्वर, नीलकंठेश्वर हैं। इन दिनों लोग जगह जगह प्याऊ लगाकर पुण्य अर्जित करते हैं। वैशाख मास तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होते ही शिवालयों में गलंती का बंधन होता है। इस समय पंचकोशी यात्रा शुरू होती है। पंचकोशी यात्री हमेशा ही निर्धारित तिथि और दिनांक से पहले यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ज्योतिषाचार्यों का मत है कि तय तिथि और दिनांक से यात्रा प्रारंभ करने पर ही पंचकोशी यात्रा का पुण्य लाभ मिलता है। यात्रा का पुण्य मुहूर्त के अनुसार तीर्थ स्थलों पर की गई पूजा अर्चना से मिलता है। इसे ध्यान में रखते हुए सभी यात्रियों को पुण्य मुहूर्त के अनुसार यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। 118 किलोमीटर की लंबी पंचकोशी यात्रा, जो कि साल में एक बार की जाती है, कोरोना संक्रमण के चलते यह यात्रा शासन स्तर पर स्थगित कर दी गई है। सिटी चैनल के माध्यम से हम घर बैठे लोगों को पंचकोशी यात्रा का महत्व एवं वे मंदिर जो कि इस पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत आते हैं, तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जहां श्रद्धालुओं द्वारा भगवान को श्रीफल अर्पण कर भगवान नागचंद्रेश्वर से कामना की जाती है कि घोड़े के समान बल दे, ताकि 118 किलोमीटर की पद यात्रा श्रद्धालुओं द्वारा की जा सके। यह है नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि पटनी बाजार में स्थित है। यह सबसे पहला मंदिर है जो पंचकोशी यात्रा में शुरुआत में यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु और यहाँ से बल प्राप्त करते हैं। बल प्राप्त करने से उनकी जो यात्रा है 118 किलोमीटर की यात्रा है, वो सफलतापूर्वक पूर्ण होती है और उन्हें यह बल मिलता है कि उन्हें कोई भी कठिनाई आई तो वो उसका सामना कर सके। आज सिटी चैनल भी यहाँ से बल प्राप्त करने के लिए नारियल और श्रीफल चढ़ा रहा है। श्रद्धालु हर नारियल और श्रीफल चढ़ाकर यहाँ से बल प्राप्त करता है।
यहाँ नागचंद्रेश्वर महादेव में यहाँ आकर जो काशी विश्वनाथ का जो महत्व है, यहाँ सामने ही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यहाँ नागचंद्रेश्वर महादेव में आके लोग बल लेते हैं और इस बल लेके 118 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। ये 118 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन 23 किलोमीटर के रूप में होती है, जो प्रथम पड़ाव पिंगलेश्वर के रूप में माना गया है। यह 4 पड़ाव 4 द्वार है, जैसे दिशाएं रहती है ऐसे ये पूर्व दिशा के रूप में पिंगलेश्वर माने गए हैं। और हम यहाँ पे जो 84 महादेव के साथ में अष्ट तीर्थी का महत्व है। ऐसे करके जो जितने भी तीर्थ है उस रूप में हम पुण्य फल और धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में हम विशेष रूप से जो देखा गया है, तो नागचंद्रेश्वर का महत्व विशेष रूप से माना जाता है, जो षष्ठी का धारण करे हुए। वर्तमान परिस्थिति जो कोरोना महामारी संक्रमण के दौर में इस बार जो यात्रीगण नहीं आए और जो हम उस रूप में देखा गया है कि वरना यहाँ पे 1 से 2 लाख लोग करीबन इस यात्रा को करते हैं और विशेष करके ग्रामीण धर्मानुजन सदियों से करते हुए आए हैं। यह यात्रा विशेष रूप से व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त करती है और व्यक्ति के मन में भय मोक्ष दूर करती है। ये महीना वैशाख महीना है। वैशाख महीना का अर्थात विशाल के रूप में है। वैशाख महीने में सूर्य का मेष राशि का होना और उस रूप में हर मंदिर में, शिव मंदिर में मटकियाँ बनती है, जो जल की मटकियाँ मानी गई है। इसी रूप में हम विशेष रूप से देखते हैं। तो यहाँ व्यक्ति जब यात्रा करता है तो जब श्रीफल चढ़ाते हैं तो श्रीफल चढ़ाने के उपरांत एक ऊर्जा, एक एनर्जी मिलती है जिसे हम बल कहते हैं। वह बल से व्यक्ति यात्रा पूर्ण करता है और प्रतीक स्वरूप में फिर जैसे भगवान जो ऊर्जा जो देते हैं, जो सूर्य के रूप में घोड़े के रूप में मानी गई है, तो वो वापस आकर एक मिट्टी का घोड़ा चढ़ाते हैं जो भगवान ने बल दिया था, उसका धन्यवाद देते हैं और जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, कोई रोग पीड़ा नहीं हो, उस रूप में। और अन्न वगैरह की जब इस महीने में ही सारी सब पैदावार होती है तो भरण पोषण के रूप में विशेष रूप से देखते हैं। तो यहाँ से हम जो देखें तो दिव्यता जो हम ज्योतिर्लिंग की मानते हैं महाकालेश्वर का, उसका विशेष महत्व, पंचकोशी का महत्व नागचंद्रेश्वर के महत्व से ही जुड़ा हुआ माना जाएगा। तो हमने भी श्रद्धालुओं की तरह नागचंद्रेश्वर महादेव से बल ले लिया है। अब चलते हैं हम अपने पहले पड़ाव की ओर, पिंगलेश्वर महादेव की ओर। आपको घर बैठे यात्रा करवाएंगे पंचकोशी। पंचकोशी यात्रा में श्रद्धालुओं द्वारा नागचंद्रेश्वर से बल लेकर अपने पहले पड़ाव की ओर पिंगलेश्वर रवाना होते हैं और वहां पूजन अर्चन करते हैं। सिटी चैनल की टीम भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन कब पिंगलेश्वर के लिए रवाना हुई। रास्ता जो कि पंचकोशी यात्रा के दौरान ग्रामीण श्रद्धालुओं से भरा रहता था, आज उसी रास्ते पर एक व्यक्ति भी नजर नहीं आया। यह हमारे पहले पड़ाव का रास्ता है पिंगलेश्वर महादेव का। अभी देखते हैं यहाँ बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हर साल यहाँ पर श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं और हजारों की तादाद में श्रद्धालु इस रोड से निकलते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते यह यात्रा स्थगित कर दी गई है। पंचकोशी यात्रा सिटी चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। हालांकि मंदिर पहुंचने के पश्चात पिंगलेश्वर महादेव के मंदिर में पुजारी परिवार द्वारा नित्य पूजन अर्चन किया जा रहा था। पंडित का कहना था कि इस महामारी के कारण कोई श्रद्धालु मंदिर में नहीं आया। सिटी चैनल के माध्यम से पंचकोशी यात्रा करवाई जा रही है। तो हम पहुंच चुके हैं हमारे पहले पड़ाव पिंगलेश्वर महादेव। तो आइए दर्शन करते हैं पिंगलेश्वर महादेव के और जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते पिंगलेश्वर महादेव में क्या स्थिति है।